अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीरामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन हरे विधोवत कुतस्ते करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्त्रम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न हने। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आया हूँ तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार तुमसे बक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सरल जन कल्य शापहारक परात्पर
परब्रह्म अनंत कोटि कंदर दर्पदलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी भाई बंधुओं भगिनी सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को सिया राम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग भागवत की कथा श्रवण करते हैं। भक्ति बनती है, हम भगवान से जुड़ पाते हैं। जाने बीनु ना होत प्रतीति बिनु परतीति होत न प्रीति। बिना भगवान के जाने भगवान से प्रेम नहीं होता। भगवान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भजन करना चाहिए, तभी भगवान में प्रेम उमड़ता है। हम लोग आज नवम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। नवम स्कंद को ईशानु कहते हैं। ईशानु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों की कथा की चर्चा की गई है, इसीलिए इसे ईशानु कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आप मुझे इस कल्प के जो मनु वैवस्वत मनु हैं उनके वंश की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यताम मानवो वंश प्राचुरयेन परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये वैवस्वत मनु के वंश की जो कथा है उसे सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं संक्षिप्त में तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि से कश्यप मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, कश्यप मुनि का जन्म हुआ। कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान विश्ववान सूर्य नारायण का जन्म हुआ और सूर्य नारायण और माता संज्ञा से वैवस्वत मनु जिन्हें जिनका नाम श्रद्धादेव मनु था उनका जन्म हुआ। श्रद्धादेव मनु चूंकि विश्ववान भगवान के पुत्र थे, इसीलिए इनका नाम वैवस्वत मनु कहा गया। वैवस्वत मनु के कोई संतान ना थी, तो वशिष्ठ जी से कहकर उन्होंने यज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी मित्रा वरुण यज्ञ कराए और उनकी पत्नी जो थी वैवस्वत मनु की पत्नी, उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो और मनु की इच्छा थी कि उनको पुत्र प्राप्त हो। उनकी पत्नी ने, वैवस्वत मनु की पत्नी ने ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान देकर उनसे संकल्प करवा लिया कि मुझे यज्ञ से पुत्री ही प्राप्त हो। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो समय आने पर उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। तब मनु ने, वैवस्वत मनु जो थे वो वशिष्ठ जी से कहते हैं, महाराज हम तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए थे, ये पुत्री कहाँ से हो गई? तब गुरु वशिष्ठ जी जो थे वो ध्यान करके देखते हैं तो उन्हें सब समझ में आ जाता है। वो कहते हैं कि पुत्री तो हो गई, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसे अपने तपोबल से पुत्र में परिवर्तित कर दूंगा। और वो नारायण की आराधना करते हैं और अपने तपोबल से उन्हें पुत्र में परिवर्तित कर देते हैं। उस पुत्र का नाम शद्युम्न रहता है। शद्युम्न जब बड़ा होता है तो शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाता है और इलाव्रत खंड उत्तर दिशा में होती है, उसमें वो प्रवेश कर जाता है। महाराज, इलाव्रत खंड को भगवान शंकर ने शाप दिया रहता है कि जो इस खंड में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। वो वैवस्वत मनु के पुत्र जो शद्युम्न थे उसमें प्रवेश करते ही स्त्री बन गए। बहुत दिनों तक वन के अंदर एक वन से दूसरे वन में भटकते रहे। एक दिन चंद्रमा के जो पुत्र हैं
बुद्ध, उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। दोनों मोहित हो गए और एक दूसरे से विवाह कर लिए। यहाँ उस स्त्री से पुरूरवा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन सद्युम्न बहुत चिंतित मन से अपने गुरु वशिष्ठ को याद कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया। गुरु वशिष्ठ ने जान लिया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की कि हे भगवान शंकर, आप इनको इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान शंकर वशिष्ठ जी के प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे पुरुषत्व प्रदान करते हैं और कहते हैं कि यह 1 मास के लिए पुरुष रहेगा और 1 मास के लिए स्त्री रहेगी। तब सद्युम्न वहां से अपने राज्य को लौट आता है। महाराज, जब सद्युम्न अपने राज्य को लौटता है तो यहाँ की सम्मान नहीं करती, उनकी इज्जत नहीं करती प्रजा। इसीलिए वो अपने राज्य को छोड़कर और वन को चले जाते हैं। यहाँ संतान न रहने के कारण वैवस्वत मनु भगवान नारायण की आराधना करते हैं। इससे उन्हें इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, धृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसर्द, नभग और कवि नाम के 10 पुत्र प्राप्त होते हैं। महाराज, प्रसरद जो थे वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनकी गौओं की रक्षा करने के लिए नियुक्त थे। एक दिन रात्रि को जब वो गौ की रक्षा कर रहे थे तो एक सिंह ने गौ पर आक्रमण कर दिया। रात्रि में अंधेरा होने के कारण वह देख ना पाए। बिजली चमकी तो उसमें उन्हें दिखाई दिया कि एक सिंह है जो एक गाय को दबोचा हुआ है। उन्होंने अंधेरे में ही तलवार चला दिया। सिंह तो बच निकला, लेकिन गाय की हत्या हो गई। जब यह बात गुरु वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, प्रसर्द, तुमने शूद्र का काम किया है, इसीलिए तू शूद्र हो जा। और प्रसर्द जो थे राजकुमार, वो गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं और वन को चले जाते हैं और भजन करते हुए अपने भगवान को प्राप्त करते हैं। महाराज, इनके दूसरे पुत्र शर्याति, यह ब्राह्मणों के परम भक्त थे। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन शर्याति अपने पुत्री को लेकर के चवन्य ऋषि के आश्रम पर गए। जब वहां गए तो सुकन्या ने देखा कि एक बांबी में से तीव्र ज्योति निकल रही है। सुकन्या एक कांटे से उस ज्योति में छेद कर देती है। जब उसमें कांटा चुभो देती है तो वहां से रक्त प्रवाह होने लगता है। महाराज, यह देख करके सुकन्या तो भयभीत हो ही गई। जो सैनिक दल थे उसके साथ वो भी इतने भयभीत हो गए कि उसका मल मूत्र तक रुक गया। राजा शर्याति बहुत दुखी हुए। उन्हें भी डर लगा कि आखिर हमने कहीं कोई अपराध कर दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तब उनकी पुत्री सुकन्या आकर कहती है कि पिताजी, मैंने इस बांबी से निकलते हुए 2 दिव्य रोशनी देखी, तो उसमें मैंने कांटे चुभो दिए, इसी से यह रक्त प्रवाह होने लगा। तब शर्याती चवन्य मुनि का स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। चवन्य मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए राजा अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन्हीं से कर देते हैं, चवन्य मुनि से, उनकी सेवा के लिए। चवन्य मुनि बहुत क्रोधित होते हैं। सुकन्या बहुत सावधानी से उनको प्रसन्न करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। एक दिन वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन की बात है, एक अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। तो ऋषि चवन्य ने कहा कि अश्विनी कुमारों, तुम हमें यौवन प्रदान करो, मैं तुम्हें देवत्व प्रदान करूंगा। अश्विनी कुमार ने एक कुंड का निर्माण किया और ऋषि चवन्य को लेकर के उस कुंड में गए। और जब बाहर निकले तो ऋषि चवन्य 16 वर्षीय पुरुष युवा के रूप में बहुत सुंदर मोहक रूप लेकर के बाहर आए। एक दिन राजा सरियाती वन में चवन्य मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री एक दूसरे पुरुष के साथ बैठी हुई है। वो अपनी पुत्री पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तू कुल को कलंक करने वाली है, कुल को दूषित करने वाली है। अपने पति को छोड़कर तू एक जार पुरुष के पास बैठी हुई है। तब सुकन्या ने कहा कि पिताजी, क्रोध न करें, यह आपका ही जमाई है, यही ऋषि चवन्य है। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें यौवनत्व प्राप्त हुआ। यह सुनकर
शर्याती बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि चवन्य शर्याती से सोम यज्ञ करवाते हैं। और उस यज्ञ में जब इंद्र व्यवधान डालने के लिए आता है तो ऋषि चवन्य उसके हाथों को स्तंभित कर देते हैं और उसके हाथों को तब छोड़ते हैं जब इंद्र अश्वनी कुमारों को देवत्व प्रदान करता है, तब उसके हाथों को मुक्त कर देते हैं। महाराज, शर्याती के पुत्र हुए अनंत, अनंत के रेवत, अनंत से रेवत का जन्म हुआ और रेवत के पुत्र हुए कुकुदमी, इन्हीं की पुत्री रेवती हुई, जिससे चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से उनका विवाह हुआ। अब हम लोग मनु के पुत्र नभग के वंश के बारे में जानेंगे। नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग जब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में चले गए तो उनके भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली। जब विद्या ग्रहण करके नाभाग वापस आए तो अपना अपना हिस्सा खोजा तो उनके भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्सा में पिताजी है, तुम पिताजी को ले जाओ। तब नाभाग अपने पिता को लेकर के वन में चले आए। महाराज, नभग भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने वहां देखा कि ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें छठे दिन में कुछ सुक्तियों में त्रुटि हो जाती है। तो नभग ने अपने पुत्र नाभाग से कहा कि तुम इन्हें दो सुक्तियां छठे दिन के यज्ञ में बता दो, वहां वो त्रुटि करते हैं। तो नाभाग जा करके उन्हें दो छुट्टियां का ज्ञान देते हैं। जब वो बता देते हैं तो ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यज्ञ का जो अवशिष्ट बचा हुआ है वो तुम ले लो, वो सारा धन। जब नाभाग सारा धन समेट कर लाने लगता है तो उत्तर दिशा से एक पुरुष प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि इस पर तो मेरा अधिकार है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। तब वो कहते हैं नाभाग कि ये ऋषियों ने मुझे दान कर दिया है। तो वो पुरुष कहते हैं कि जाकर अपने पिता से पूछो। तब नाभाग अपने पिता नभग के पास जाकर उनसे पूछते हैं। तो नभग कहते हैं, पुत्र, दक्ष प्रजापति के सभा में यही तय हुआ था कि यज्ञ का जो अवशिष्ट बचेगा वो भगवान शंकर को प्राप्त होगा। तो नाभाग आकर के भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आप ही का ये सब है, आप ले लीजिए। भगवान उसकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं और वो सारी संपत्ति उसी को छोड़ देते हैं। और इसी नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुए और अम्बरीश की कथा बहुत प्रचलित है। अम्बरीश भक्त शिरोमणि है। असत्य मानते थे, स्वप्न के तुल्य मानते थे, उस भगवान में साई बातें आधार बिंदु वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चाच्युत सत कथोदय। उनका मन सदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। मन से भगवान श्री कृष्ण को सोचते रहते थे, हाथों से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की जब भी भोजन करते थे तो वो भगवान को निवेदित करके ही भोजन करते थे। इतनी भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को उनके सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। सुदर्शन को भगवान अपने भक्त की सुरक्षा में दे देते हैं। भगवान उनके सेवा में अपने सुदर्शन को दे दिया कि मेरा भक्त का रक्षा करे। एक बार अम्बरीश अपनी महारानी के साथ एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत लेने का निर्णय किया। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का मतलब
कि एकादशी जो करते हैं उसका पारण द्वादशी में ही होना चाहिए। ऐसे व्रत करने का अनुष्ठान किए। एक सफलतापूर्वक अपनी एकादशी एक वर्ष तक पूर्ण किया, और अंत में उद्यापन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भोज कराया, दक्षिणा दिया। भागवत जी कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गौ दान की, जिसके सिंह सोने से मढ़े हुए थे, खुर चांदी से मढ़े हुए थे, और अच्छे अच्छे महंगे महंगे दिव्य वस्त्र उन पर उड़ाए हुए थे। गाय को ब्राह्मणों को घर तक पहुंचवा दिया। गाय भी कैसी, एकदम नव नई बच्चा दी हुई, बहुत दूध देने वाली बछड़े वाली गाय दान किए उन्होंने। जब पारण का समय आया, वो पारण करने गए। उसी समय श्राप और वरदान देने में दोनों में समर्थ भगवान दुर्वासा ऋषि वहां प्रकट हो गए, वहां आ गए। और जब दुर्वासा ऋषि आए वहां पर, तो राजा अम्बरीश अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में प्रणाम किए, उचित आसन दिए, उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। महर्षि दुर्वासा भोजन के लिए स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहा कि मैं मध्याह्न स्नान करके आता हूँ, तब भोजन करूंगा। इधर वो स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए, और वहां ध्यान लग गया उनका। इधर द्वादशी तिथि बीती जा रही थी। इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि द्वादशी बीत गई तो पारण करने से कोई लाभ नहीं, पुण्य का फल नहीं मिलेगा, और अतिथि को बिना खिलाए खा लिए तो उसका भी दोष लगेगा, मैं क्या करूं, कुछ उपाय दीजिए। तब ब्राह्मण कहते हैं कि आप भगवान शालिग्राम का चरणोदक ग्रहण करें। यदि भगवान शालिग्राम का चरणोदक ग्रहण करेंगे तो इसे पारण माना भी जाएगा और नहीं भी माना जाएगा, भोजन नहीं माना जाएगा। उन्होंने ब्राह्मणों की वाणी को प्रमाण मानकर चरणोदक पी लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, और वो बहुत क्रोधित, क्रोध में कहते हैं कि तुम्हें अपने ऐश्वर्य का घमंड हो गया है। तुमने एक अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रित करके खुद भोजन कर लिया। तुम दुष्ट हो, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी, और कृत्या को आदेश दिया कि जाओ इसे भस्म कर दो। भगवान जब कृत्या वहां से चली और राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए, तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर वहीं खड़े थे, अपने जगह से हिले भी नहीं। भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया जो सुदर्शन था, वो कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा ऋषि देखे कि कृत्या तो भस्म हो गई, और ये चक्र अब हमारे तरफ ही आ रहा है। तब ये वहां से भागते हैं, पूरी जी जान लगाकर वहां से भागे। भागते भागते वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मुझे बचाइए इस सुदर्शन चक्र से। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे ब्रह्मा मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दुर्वासा, जिनकी शक्तियों से मुझे शक्ति मिलती है, जिन्होंने मेरा उत्पत्ति किया, मैं उनके सुदर्शन से आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। अतः मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप भगवान शंकर के पास जाइए। वो भागते भागते भगवान शंकर के पास आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं हमेशा जिनका चिंतन करते रहता हूँ, हमेशा जिनके बारे में सोचते रहता हूँ, हमेशा जिनका मनन करते रहता हूँ, उनकी शक्ति को मैं कैसे रोक सकता हूँ। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप भगवान नारायण के पास ही जाएं, वही कुछ करेंगे। वह भगवान नारायण के पास जाते हैं, और कहते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है, उसके एक धार में करोड़ों सूर्य के बराबर तेज होती है। दुर्वासा जी उसके तेज से झुलस गए थे भागते भागते। जब दुर्वासा जी नारायण के पास पहुंचे, तो नारायण को कहते हैं कि भगवान मुझे बचाइए, आपने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगा। तब नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। मेरा हृदय भक्त हमेशा अपने हाथों में रखता है, और मैं भक्त
भक्त मुझ में है और मैं भक्त में हूँ, भक्त से बढ़कर मैं कहाँ हूँ। ये तारागार पुत्राप्तान् प्राणं वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं याथा कथं तान् सत्य तुमुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपना घर, स्त्री, पुत्र, धन सब त्याग दिए हैं, उनका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदयं तो हम मदन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ, वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। इसीलिए तुमने जिसका अनिष्ट किया है, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, भा निरास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका कहु बैठा कहा न होई राखी को सकहि राम कर द्रोही। जो भगवान के द्रोही हैं, जो राम के द्रोही हैं, उसे ना तो भगवान शंकर ही शरण दे सकते हैं, ना ही भगवान ब्रह्मा शरण दे सकते हैं। तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता उन्हें। दौरे दौरे ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के पास आए, उसके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किए। भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा को उठाया और कहा, भगवान आप मुझे क्यों पाप लगा रहे हैं। दुर्वासा जी के चरणों में राजा अम्बरीश जो थे वो प्रणाम करते हैं और सुदर्शन को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। कहते हैं, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्रार्जुत प्रिय सर्वशस्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जब उनको ऐसा कहते हैं अम्बरीश, फिर भी सुदर्शन शांत नहीं होते हैं। तब अम्बरीश कहते हैं कि यदि मैंने सर्वत्र भगवान नारायण का ही दर्शन किया है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो आप शांत हो जाइए। हे सुदर्शन, आप शांत हो जाइए। ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश को अनेकों आशीर्वाद दिए। दुर्वासा ऋषि का पूजन किया अम्बरीश ने और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। भोजन करने के बाद ऋषि दुर्वासा, जैसे ही सुदर्शन शांत हुआ ना, ऋषि दुर्वासा पूर्ण स्वस्थ हुए, उनको राहत मिला। भोजन किए अम्बरीश के यहाँ पर में और उन्हें अनेकों आशीर्वाद देते हुए, वह भगवान का भजन करते हुए चल दिए वहां से। इसके बाद भागवत जी कहते हैं, महाराज जब ऋषि दुर्वासा कृत्या उत्पन्न करके वहां से भागे थे और जब वापस आए अम्बरीश के पास, इतने में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जब ऋषि दुर्वासा वहां से भोजन करके गए तो बचे हुए अन्न से राजा अम्बरीश भी पारण किए। उतने दिन तक वो जल पी करके उसी स्थान पर खड़े रहे थे, पारण किए और बाद में अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्र को सारी संपत्ति दान करके और वन को चले गए और वहां पर भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आज की कथा हम यही विराम करते हैं। एक भजन छोटा सा सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हरे कृष्ण हरे, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख मैं कभी ना तेरी याद आई,
दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हार, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हार, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते पालनहार। अरे डूब गई क्यों नैया तेरे रहते पालनहार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। किसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया मैं तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया मैं तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, ठाकुर जी राधे कृपा राधे करें। गुरु जी। बहुत अच्छा आपने गाया, भजन भी बहुत बढ़िया आपने गाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बढ़िया। बात। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे, डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं राधे क्या? राधे गुरु जी। जुड़ी नहीं पाए, पता नहीं क्या हो रहा था इसमें, जो है गुरु जी दूसरे फोन से जुड़ा हुआ है। हाँ नेटवर्क की समस्या दिख रही है थोड़ा सा। राधे राधे गुरु जी।